जब भी आप बंधन में हैं, इसका मतलब आप अंधेरे में हैं। आज जो डिलीवरेंस वीक में मैं आपको वचन दूंगा, वो आपको इन बंधनों से आजाद करके रोशनी में लेके आएगा। आपको यह बात समझ आने की, जब भी बंधन होगा वो अंधेरे का प्रतीक है। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। जब भी आपको उजाला दिखेगा, आपको छुटकारा दिखेगा और उसके पीछे आपको परमेश्वर का आत्मा दिखेगा। छुटकारे के लिए उजाला जरूरी है, और उजाला किन तरीकों से हमारे जीवन में आता है हम उसे आज समझेंगे। अगर आप उजाले में हैं तो आप बंधनों से फ्री हैं। एक व्यक्ति जो अपने फाइनेंस लेवल को ऊपर नहीं लेके जा पा रहा, अपने घर को नहीं बना पा रहा, उसी घर में दादा परदादा बाप और उसी घर में वो है, ये एक बंधन है। वो अपनी मिनिस्ट्री को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने फाइनेंस को ग्रो नहीं कर पा रहा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब लोगों को शुभ समाचार दो। क्या शुभ समाचार? परमेश्वर ने सिर्फ आपको आत्मिक उद्धार देने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ओवरऑल ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सिर्फ 2 जन चाहिए किसी को चुप कराने के लिए, 10 जन नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अब जब आपको यह मालूम है कि मेरा छुटकारा रोशनी में होगा, तो रोशनी आज हम 2 तरीके से समझेंगे हमारी लाइफ में किस तरह एंटर करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, रोशनी आज तेरी जिंदगी में एंटर करेगी। आमीन। अब भजन संहिता 119 की 105 आयत में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरा वचन जो है, किसका वचन? परमेश्वर का। मेरे पांव के लिए दीपक, रोशनी, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक रोशनी आपको परमेश्वर के वचन से मिलती है, दूसरी रोशनी आपको जीवित चर्च से मिलती है। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, दूसरी रोशनी तुझे जीवित चर्च से मिलती है। इसीलिए कौन से व्यक्ति हैं जो छुटकारा नहीं पा पाते? पहले जो बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरे जो बाइबल के साथ तो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए, जो रियल में प्रोफेटिक चर्च हो। वो फेसबुक वाली प्रोफेटिक चर्च नहीं, जो सच में आपको बता सके कि आपको किस तरह की तैयारी करनी है फ्यूचर में, किस तरह की तैयारी के साथ आपको अपनी लाइफ में चलना है, किस तरह की तैयारी के साथ आपकी लाइफ में अब क्या होने जा रहा है, आपको यह मालूम होना चाहिए। अब जब एक व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, चाहे वो फाइनेंस में हो, उसके शरीर की सेहत में हो, स्पिरिचुअली हो, दुष्ट आत्मा से हो, नशों से हो, वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियल का हो, परिवार का हो, वो किसी भी चीज का हो, तो उसे ये चीज अपने ध्यान में रखनी है पहला, कि क्या मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। क्योंकि वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी मेरा रास्ता, अगर जिस रास्ते में उजाला नहीं होगा, चाहे आप दुनिया के बेस्ट देश में चले जाओ, अगर वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। आप दुनिया के बेस्ट हिस्सों में चले जाओ, वहां उजाला नहीं है तो आप ठोकर खाओगे। अगर उजाला नहीं है तो आपको दिशा नहीं मिलती, उजाला नहीं है तो आपको दिखता नहीं है कि आपने कहां जाना है, कहां गड्ढा है और कहां चारगाह है, ये कहां पार्क बने और कहां गड्ढे बने। इसी तरह से जो व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जिसको लगता है मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही है तो ठीक है, तो वाइफ उजाले में है, तुम नहीं। अगर साथ वाला व्यक्ति उजाले में है तो थोड़ा थोड़ा तुमको भी उजाला मिल सकता है, हल्का हल्का सा, पर तुम हो तभी भी अंधेरे में ही। हर एक व्यक्ति ये ध्यान रखे कि अगर मुझे छुटकारा चाहिए पर्सनली, हो सकता है आपका हस्बैंड बहुत ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपकी वाइफ बड़े बड़े ब्लेस्ड हो और आप बंधन में हो, आपके बच्चे बंधन में हो और आप ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आप बंधन। ऐसा हो सकता है। एक ही घर में सगे भाई, एक परमेश्वर के करीब और दूसरा परमेश्वर से दूर हो सकता है, एक उजाले और एक अंधियारे में हो सकता है।
करना क्या है? करना यह है वचन की रोशनी में चलना है। जब भी एक व्यक्ति की लाइफ में विचक्राफ्ट काम करता है, जब जादू टोना काम करता है, उसको बांध के रखता है, बीमार करके रखता है, निराश करके रखता है, हर वक्त दुखी करके रखता है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अंधेरे में है। जहां उजाला होगा, जादू और टोना उजाले में काम नहीं करता। जादू टोना उजाले में काम नहीं करता। उजाला कैसे होगा? वचन से। कैसे? पढ़ने से। कैसे? सुनने से। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता, 2 महीने की ट्यूशन रखो वचन पढ़ने के लिए, हिंदी पंजाबी कुछ सीख लो वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कि वो आपके पांव के लिए दीपक है कि इतनी रोशनी वो देगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे। जब हाथ में दीपक होता है तो आप दूर नहीं भागते, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। परमेश्वर आपको दूर नहीं दिखाता कि वो देख 10 साल बाद तू ऐसे होगा, ऐसे नहीं करता परमेश्वर। वो अपने प्लान पूरी तरह से जाहिर नहीं करता, आपको विश्वास से चलने के लिए बोलता है। और कई बार क्या होता है, आपको जस्ट अगला स्टेप मालूम होता है कि मुझे अगला स्टेप क्या है। खुदावंद इतना ही गाइड करता है, अगला स्टेप चर्च में जा, फास्टिंग कर, मेहनत कर, जस्ट अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। और मार्ग के लिए उजाला, कि जब तू स्टेप्स को लेता जाएगा, एक स्पेसिफिक रास्ते में पहुंच जाएगा, अब वो उजाला भी होगा, तू दौड़ भी पाएगा, स्पीड के साथ चल भी पाएगा, अपने परिवार के साथ भाग भी पाएगा। वो भी टाइम आने वाला है। आमीन।